નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની તારીખ 2/9/2023ના રોજની પ્રથમ સત્રની જે એકમ કસોટી છે તેના એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ની અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપવામાં આવેલી છે। મિત્રો, આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ પ્રશ્ન બેંકના વિડીયો સોલ્યુશન અને પીડીએફના સોલ્યુશનની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1 ની અંદર આપણને આપેલું છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर लिखिए किन्हीं दो, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। पहला सवाल, आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो उत्तर, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बीजो सवाल, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तीजो सवाल, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग हर माह में मेले लगते रहते हैं। मेले तरह तरह के होते हैं। एक ही मेले में तरह तरह की क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं और विविध प्रकार की दुकानें एवं मनोरंजन के साधन को हो सकते हैं। त्यार पछी चौथो सवाल, आपके मनपसंद त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो त्योहारों के माध्यम से हम खुद को आनंदित और ताजगी भरा महसूस करते हैं, इसलिए हम सभी त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। होली का त्यौहार उनमें से ही एक है जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यह मेरा पसंदीदा त्यौहार में से एक है। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और हम इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। त्यार पछी पांचमो सवाल, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। उत्तर, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है। त्यार पछी छठो सवाल, सुनीता विलियम्स की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, क्यों? उत्तर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज करना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सातवां सवाल, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? उत्तर, देश के नव निर्माण के लिए मैं निम्नलिखित कार्यों को करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए, कानूनी व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, जन निर्माण के कार्य में सहायक बनूंगा और समाज को शिक्षित करूंगा। आठवां सवाल, उठो धरा के अमर सपूतों कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कविता से हमें सीख मिलती है कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करेंगे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। नौवां सवाल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। 10वां सवाल, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों? भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। मित्रों, આપણે
ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની 2/9/2023ના રોજની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકની જે સોલ્યુશન છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની PDF આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે અને આ એપ્લિકેશન અને આ PDFની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશન જે છે તેની વિડીયોની લિંક અને PDFની લિંક તમે પ્રાપ્ત કરી લેજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તેની લિંક આપેલી છે. મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ અને એપ્લિકેશનની અંદર તમે ધોરણ 3થી 12ના તમામ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDFનો અભ્યાસ કરી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ, દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમે મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્નો के उत्तर विस्तार से लिखिए. एमा पहलो सवाल, ईश्वर प्रसन्न होकर दूसरों के लिए 5 वरदान मांगने को कहे तो आप कौन से वरदान मांगना चाहोगे? उत्तर, ईश्वर प्रसन्न होकर दूसरों के लिए 5 वरदान मांगने को कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु दूसरों की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे. आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर वे व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाए और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दे. इतना ही नहीं, वो समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सके और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सके. इस प्रकार मैं भगवान से उनके परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा. बीजो सवाल, सैनिक से साक्षात्कार करते समय आप देश की रक्षा के संबंधित कौन से 5 सवाल पूछना चाहोगे? उत्तर, सैनिक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे देश की सरहद पर आप देश की रक्षा कैसे करते हैं? दुश्मनों का सामना करने के लिए आप कौन कौन सी योजनाएं करते हो? हमारे देश की रक्षा के लिए कहाँ तक लड़ सकते हो और आपको कौन ज़्यादा पसंद है, वतन या परिवार? तीजो सवाल, राष्ट्र के विकास में आप क्या योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर 5 विधान लिखिए. उत्तर, युवाओं को उचित शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों को भी ईमानदारी और नैतिक रूप से अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति और समग्र रूप से राष्ट्र को आकर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नए दृष्टिकोण और ऊर्जा प्रदान करना है. किसी देश को विकसित होने और प्रगति की ओर बढ़ने में मदद करने की शक्ति है. यह किसी देश की भीतर सामाजिक सुधार लाने के लिए भी एक जिम्मेदारी है. किसी देश के युवा ही किसी देश का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं. स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की प्राप्ति करना, स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच जन्मूलन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता सुधार लाना आदि कई बातें ऐसी है जिस पर हम सुधार कर सकते हैं. चौथा सवाल, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री से साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उन्हें राष्ट्रहित में कौन से 5 सवाल पूछेंगे? उत्तर, हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आप कौन सी योजनाएं करते हो? हमारे देश में बेरोजगारी कम करने के लिए आप क्या करेंगे? हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए आप किसानों के लिए कौन सी योजना बनाएंगे? हमारे देश में से भ्रष्टाचार, गरीबी, लांच, रिश्वत आदि दुश्मनों को दूर करने के लिए आप क्या बैंड घड़ेंगे? त्यार पछी 5मो सवाल, यदि आपको वैज्ञानिक मिले तो आविष्कार से संबंधी कौन से 5 सवाल पूछेंगे? तो જોઈએ આપણે उत्तर, विचार का आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे वे उसे अवगत करने लगे? किसी विशेष आवश्यकता को समझने का क्या मोटिवेशन मिला? उनके प्रयोगशाला प्रयासों के बारे में कैसे सोचते और काम करते हैं? उनके आविष्कार के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव क्या है और कैसे वे समाज को सुधारने में मदद करते हैं? उनके आविष्कार के बाद के भविष्य के लिए क्या योजना है और वे कैसे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका आविष्कार समाज के लिए सही तरीके से उपयोग हो रहा है? ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત શબ્દों का अर्थ देकर शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. मालिक, तो अधिपति, अधिकारी, नाथ या स्वामी. तो वाक्य बनशे, मेरा मालिक मुझे कंपनी से बाहर निकलना चाहता है. रहमत यानी कि दया, अनुकंपा और कृपा. तो वाक्य बनशे, सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रही थी. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજું, આફત, तो विपदा अथवा तो संकट. तो वाक्य बनशे, अकाली बाढ़ की वजह से लोगों पर आफत आ गई. जिस्म, शरीर, काया और देह. सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रही थी. ત્યાર પછી 5મું છે बख्शिश, तो पुरस्कार और इनाम. उन्होंने 1000 रुपये की बख्शिश जबरदस्ती पकड़ाई. 6ठું છે कुबेर એટલે કે पैसादार. हमारे गांव का सेठ बहुत पैसेदार था. 7મું છે सिजदा यानी कि सजदा, तो मुसलमान नमाज करते समय ईश्वर
सामने सिजदा करते हैं। ત્યાર પછી 8મું છે નિગોડી, તો बेचारी, लावारिस अथवा अभागी। तो અહીંયા वाक्य बनशे मेरी निगोड़ी बहन के बारे में सोचो। सानी यानी कि समान अथवा तो तुल्य। लोकतंत्र में सबसे सानी व्यवहार किया जाता है। सबील यानी कि मार्ग और सड़क। हवाई जहाजों के भी अपने सबील होते हैं। परीक्षण, जांच यानी निरीक्षण। एक ज्योतिषी ने मेरा जन्म कुंडली का परीक्षण किया। चहेती, प्यारा, प्रिय अथवा आत्मीय। तो जवाब आवश्य यह मेरी चहेती दोस्त है। ત્યાર પછી છે દિક્કત, તો તકલીફ યા તંગી। વાક્ય આવશે जीवन में अनेक दिक्कत आती है। प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षा अथवा तो ट्रेनिंग। तो वाक्य बनशे सीता गांव गांव घूमकर महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देती है। शान यानी प्रतिष्ठा, इज्जत अथवा तो मान मर्यादा। तो खूबसूरती की मिसाल स्वर्ण द्वारा नेपाल की शान है। ત્યાર પછી निर्माण, तो रचना यानी उत्पादन। तो दुख नवयुग का निर्माण है। प्रायः यानी कि अक्सर अथवा तो अधिकतर। तो सावन में प्रायः पानी बरसता है। ત્યાર પછી 18મું उद्यान, बाग, वाटिका अथवा उपवन। इस राष्ट्रीय उद्यान में विलक्षण जंगली जंतु देखे जा सकते हैं। पुनः यानी कि फिर, दोबारा, अनंत। अब यह काम मुझे पुनः करना पड़ेगा। स्फूर्ति, शीघ्रता, जल्दी अथवा तो फुर्ती। उसके शरीर में स्फूर्ति थी और हृदय आनंद से भरा था। दस्तकार यानी कि शिल्पकार, शिल्पी या कारीगर। हाथ की दस्तकारी मशीनों की गुलाम बनने लगी। विरासत यानी कि धरोहर। तो ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता। ત્યાર પછી 23મું खाका यानी कि नक्शा। इसके मध्य नगर का खाका तैयार किया गया है। सामरिक, युद्ध के संबंध रखने वाले। तो एक बड़ी सामरिक संपत्ति बन गया है। जीवंत यानी कि सजीव। यह नक्शा एकदम जीवंत लगता है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्दों में वाक्य प्रयोग। सेठ तो सेठानी। सेठ सभी पर हुक्म चलाते हैं। नौकर तो नौकरानी। नौकर घर के काम कर रहा है। भाग्यवान तो भाग्यवती। भाग्यवान मनुष्य सब प्राप्त कर लेते हैं। पुत्रवती तो पुत्रवान। संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई। श्रीमती तो श्रीमान। श्रीमती शब्द मान सम्मान का प्रतीक है। नेत्र तो नेता। कोलकाता में सुबह इस आंदोलन की नेत्री थी। विधवा यानी कि विधुर। तो बनारस के विधवा आश्रम में रह रही विधवा स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय है। ત્યાર પછી स्वामी तो स्वामिनी। भगवान को अपना स्वामी और हमें उनका दास मानकर पूजा करनी चाहिए। विधत्री तो विधाता। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी। फूलदान तो फूलदानी। दादी फूलदान रंग रही है। वर तो वधू। अपने लड़के को वर के रूप में देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। सास तो ससुर। कौशल्या सीता की सास थी। सम्राट तो सम्राज्ञी। अकबर एक दयालु सम्राट था। साधु तो साध्वी। साधु का जीवन परोपकार में ही व्यतीत होता है। नर तो मादा। सोच समझ नर देख पियारे नश्वर सब संसार। पति तो पत्नी। पति पत्नी की सेवा करते हैं। ત્યાર પછી વાહનનું થશે વાહન। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित है। कर्ता तो करती। सरल शब्दों में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। इंद्र तो इंद्राणी। इस गांव में इंद्र की पूजा की जाती है। रोगी तो रोग। पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांश रोगी व्यक्ति दवा के अभाव में मर जाते हैं। ત્યાર પછી છે जेठ तो जेठानी। वह जेठ के कृष्ण पक्ष की 10वीं को पैदा हुआ था। देवर तो देवरानी। अब देवर और मैं घर पर अकेले थे। रूपवान तो रूपवती। दोनों युवकों में एक लंबा गठीला रूपवान है। बलवान तो बलवती। बलवान आदमी लड़ने के लिए तैयार है। नंदोई तो ननंद। शीला का नंदोई एक नामी चिकित्सक है। મિત્રો આપણે ધોરણ 8ની તારીખ 2/9/2023ના રોજની હિન્દી વિષયની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનની જે પીડીએફ છે તે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે અને એપ્લિકેશન અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો જરૂરથી તમારા દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ તમારા ધોરણની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય તેમને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો। એપ્લિકેશનની અંદર તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકશો। જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો અહીંથી તમે મેળવી શકશો। પ્રશ્ન નંબર 5। નિમ્નલિખિત ગદ્यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તો અહીંયા તમને પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે, ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે। જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ। किसी देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है, क्यों? तो देश की उन्नति एवं उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि विद्यार्थियों को
चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। बीजो सवाल, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। चौथो सवाल, उपर्युक्त गद्यांश में कौन से मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो उपर्युक्त गद्यांश में आंखों के सामने रखना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ત્યાર પછી પાંચમું, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને એના ઉપરથી જોઈએ પહેલો સવાલ, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? तो उपरोक्त गद्यांश में समय को कीमती माना गया है। बीजू, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? तो छात्रों को समय की कद्र करने से वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस गद्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा समय की कीमत करनी चाहिए, तो ही हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चौथो सवाल, इस गद्यांश में विद्यार्थी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इस गद्यांश में विद्यार्थी के लिए छात्र शब्द का प्रयुक्त हुआ है। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। समय का महत्व। ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક આપણે વાંચવાનો છે। જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, जो गिनने योग्य न हो इसके लिए परिच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? जो गिनने योग्य न हो इसके लिए परिच्छेद में नगण्य शब्द प्रयुक्त किया है। बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आई है? रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आई है। त्रीजू, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। चौथुं, जनसंख्या बढ़ने से किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है? तो जनसंख्या बढ़ने से कृषि, उत्पादन और औद्योगिक विकास में बढ़ोतरी हुई है। पांचमुं, इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो बढ़ती जनसंख्या। ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए समय को सबसे अमूल्य वस्तु कहा गया है। बीजू, किस प्रकार को विद्यार्थी पछताते हैं? जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं। ત્રીજો સવાલ, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गई है उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। चौथों, शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो समय का सदुपयोग। ત્યાર પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ આપણને અહીં આપેલો છે, જે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને જોવાનો છે। એમના ઉપરથી જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ, निराश व्यक्ति को दुनिया कैसी दिखाती है? उत्तर, निराश व्यक्ति को दुनिया अंधेरे से घिरी हुई दिखाई देती है। आप सफल व्यक्ति किसे कहेंगे? तो जो असफल होने पर भी हार न माने। ત્રીજો સવાલ, परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरे लिखिए। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાल, कैसे व्यक्ति का स्वागत करने सफलताएं तैयार रहती है? तो कर्मठ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के आगे सफलताएं स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो सफलता का स्वागत। मित्रों, अपनी आ चेनल पर धोरण 8 જેટલી પણ એકમ કસોટીઓના ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ અને વિડીયો બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો જરૂરથી તમારા તમામ દોસ્તો, મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ 8ની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય તેમને આ વિડીયોની લિંક શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન કરી અને સારામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે। જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।